भिलाई के सेक्टर 6 साई मंदिर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। बताया जा रहा है कि रात को चोर घुसते हैं और इतना उत्पात मचाते हैं कि ढाई तीन बजे के आसपास था। अच्छा, कितने लोग थे? 7 लोग थे। 7 लोग। हाँ, चेहरा बंधे हुआ था? पूरा निकाब बना हुआ। और घटना लगभग 2 से सवा 2 बजे के बीच की है और गार्ड के साथ मारपीट करके कुछ चांदी का सामान चोरी किए मंदिर में। भिलाई के सेक्टर 6 साई मंदिर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। बताया जा रहा है कि रात को चोर घुसते हैं और इतना उत्पात मचाते हैं कि साईं बाबा के सिर पे लगा हुआ मुकुट सहित अन्य जो सामग्री है वो चोरी करके लेके जाते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे ही घटना की जानकारी प्रबंधन को मिलती है, प्रबंधन के लोग पहुंचते हैं और आसपास के जो गेट है, 2 गेट है, उसको बंद कर दिया जाता है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे यह भी अंदर का दृश्य, किस प्रकार से जो है चोर आते हैं, धावा बोलते हैं, ताला तोड़ते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे ताला टूटा हुआ है पूरी तरह से यहाँ पर, और इसको ये साकड़ भी दिखाएंगे किस प्रकार से साकड़ जो था दोनों गेट पे लगा हुआ था। और ये भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस प्रकार से इसको किसी बड़े हथियार से जो है इसको तोड़ा गया है, जिस प्रकार से ये टूटा नजर आ रहा है। और पूरे मामले में आपको अंदर भी ले चलते हैं। साईं बाबा की यह प्रतिमा है और सिर के ऊपर लगा हुआ एक जो है झालर नुमा जो चीज है वो भी चोरों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। बड़ी घटना है और कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना से जो है चोरों के हौसले बुलंद होते दिखाई देते हैं कि उनका तांडव इतना होता है कि रात में आते हैं और गार्ड को मारते हैं। मारने के बाद मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद जो ज्वेलरी है, जो चीजें होती वो चोरी करके लेके जाते हैं। गार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जिनसे मारपीट हुई है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर मारपीट की जो घटनाएं हुई थी, कितने बजे चोर जो है दस्तक देते हैं, क्या कुछ लेके जाते हैं और क्या कुछ होता है। आप ही थे भैया? मारपीट है, ठीक है। इधर क्या नाम लिखते हैं? परमेश्वर सेन। परमेश्वर सेन। सेन। कितने बजे की घटना है, कितने बजे लोग आए थे? मतलब ढाई तीन बजे के आसपास था। अच्छा, कितने लोग थे? 7 लोग थे। 7 लोग। हाँ, चेहरा बंधे हुआ था? पूरा निकाब बना हुआ था। पूरा नकाब हाँ, बंधा। हाँ। कितने बड़े थे? हाइट में कैसे दिख रहे थे? ये भैया इतने बड़े दिख रहे थे। मतलब लंबे छोड़े थे? हाँ। तो कहाँ से प्रवेश किए थे? अब वो नहीं मालूम सर मेरे को, मैं यहाँ बैठा हूँ। आप कहाँ, मतलब आप कहीं यहीं पे बैठे थे? ऐसे आप जो खड़े हो ना, वैसे मैं बैठा हुआ था। तो किधर से आते? सामने से आते थे कि दाएं बाएं से आ रहे थे? अब मेरे को नहीं देखा, मतलब मैं इधर मुँह करके बैठा हुआ था कुर्सी इस तरफ में। मुंह करके? इधर। अच्छा। आप जो खड़े हो ना, हाँ। वैसे आप बैठे हुए थे। अच्छा। खड़े हो ना, मैं कुर्सी में बैठा हुआ था, मैं जग रहा था तो आया और मेरा मुंह कपड़ा बांध दिया। अच्छा। उसके बाद आँख को बांध दिया पट्टी में, उसके बाद फिर हाथ को बांध दिया। फिर मैं झटका रहा, फिर उसके बाद खुशी से नीचे गिर गया। फिर उठा के 3 बार पटका मेरे को जमीन में यहीं। अच्छा। फिर उसके बाद मेरे बेहोश हो गया मैं। फिर वहाँ ले गया। फिर उसके बाद फिर हाथ पैर बांध दिया और कपड़ा से मेरा शरीर पूरा बांध दिया। अब मेरे पास एक आदमी सिर में बैठा हुआ था, एक आदमी पीछे पैर में था, एक आदमी कमर में था। अच्छा, 3 आदमी मतलब आपके पास थे? मेरे पास। और बाकी अंदर जाके चोरी कर रहे थे? बाकी अंदर में थे। क्या क्या चीज सामान चोरी हुआ है? अब मैं अंदर नहीं गया हूँ सर। अंदर नहीं गए। हाँ, मैं यही पढ़ा हुआ था तो मेरा दोस्त आया, चिल्लाया 4-5 बार। कितने बजे दोस्त आए आपके? अब वो मैं टाइमिंग नहीं देखा हूँ सर। फिर भी मतलब अनुमान? अब देखिए आप 2:45 बजे का। ये बताइए, मंदिर परिसर में रात में कितने लोग ड्यूटी करते हैं? यहाँ 2 लोग करते हैं। 2 लोग। हाँ। एक आप थे और एक साहू जी थे। कहाँ थे वो भवन में बैठा हुआ था। भवन में। हाँ। चिल्लाए जब तो वो आए? मैं 20 मिनट चिल्लाया बहुत, क्योंकि रस्सी में बांध दिया था पूरा कपड़ा पूरा। तो मुंह थोड़ा सही ऐसे किया, तब खुल गया थोड़ा, तब आवाज करके फिर जो कंबल था ना उसको फिर ऐसे दिखा, तो फिर वो आया जो तब मेरे हाथ पैर खोला वो। अच्छा। तब मुंह तब से ब्लड निकला हुआ था। कितने घंटे, मतलब ये लोग जो चोर थे कितने घंटे अंदर थे? अब वो तो मेरे को नहीं मालूम सर कितने 10-20 मिनट घंटे। होंगे? हाँ, वैसे होंगे आसपास।
तो किस रास्ते से गए आप ये भी नहीं देखे? सर वो तो मैं बता देता हूँ, नहीं दिखा हूँ, बस 7 लोग थे, बता रहा हूँ आपको कहाँ इसको। पे आपको बनाए थे? यहीं पे रोक बंदे? हाँ अंदर मिले गया मेरे को, था ये यहाँ पे ना, मतलब यही वो जगह है, यही पे, यही वो जगह है जहाँ पे सेन जी को बंधक बना करके चोरों के द्वारा रखा गया था। तो ये रस्सी भी है, ये रस्सी भी तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। इस रस्सी से बाकायदा यहाँ पर बांध करके रखा गया था, मुंह में कपड़ा ढक कर, ताकि आवाज इनकी जो है बाहर ना जा पाए और बाहर के लोग अंदर ना आ पाए किसी भी सहयोग के लिए। बड़ी मशक्कत के बाद ये आवाज़ देते, तो इनका एक सहयोगी जो था, जैसा बता रहे, वो आते हैं साहू जी, और उसके बाद इनका हाथ पैर जो है खोलते हैं। ऐसे कुछ हुआ था ना? हाँ हाँ वैसे हुआ था सर, हाँ वैसे हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने प्रबंधन को फोन किया? उसके बाद वो ये लोग जानेंगे सर, मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था। अच्छा, और साहू जी जानेंगे, उससे साहू जी पूछ, वो है ना, पूछ लीजिए वहाँ खड़ा है वो। हाँ, तो ये साहू जी है, साहू जी है, थोड़ा सा इधर आ जाइए साहू जी। ये बताइए फिर उसके बाद क्या हुआ था जब आप इनको खोले वोले, उसके बाद क्या हुआ था? खोलने के बाद में महाराज की जगह, महाराज की जगह फिर वो ऊपर आंटी के पास गया, भगवान आंटी के पास को। फिर ये लोग फोन किए इनको सर, क्या क्या सामान लेके गए थे, कुछ दिख पाए? वो उसको अंदर नहीं मालूम सर क्या क्या ले गया, वो लोग महाराज लोग जानेंगे उसको। मतलब इतना मार दिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि सुरक्षा को लेकर के भी पुलिस प्रशासन और समिति के लोगों से क्या कहेंगे? अब सर मैं तो इधर था ही नहीं, मैं उधर भवन बुकिंग में था, तो लोग आ रहा जा रहे थे, तो इधर नहीं आया मैं। तो आवाज़ इसका बाद में इसका आवाज़ सुना तो फिर आया सर, मैं उन्हें सर करीब आया तो इसका हाथ पैर बंधा तो खोला मैं। जी सर। काफी चोट लगा है? जी सर बहुत चोट लगा है। 7 लोग थे चोर? हाँ 7 लोग बताए, मैं तो देखे सर, वही लोग 7 लोग गए कि बता रहे हैं सर। तो बिल्कुल साहू जी को आपने सुना, और 7 नकाबपोश चोर जो है अंदर आते हैं, धावा बोलते हैं, मंदिर में उत्पात मचाते हैं, कर्मचारियों से मारपीट करते हैं, मुंह बांध दिया जाता है बंधक बना करके उनको, और अंदर का पूरा सामान जो है लेकर के जाते हैं। पुजारी जी भी मौजूद है, पुजारी जी से भी बात करेंगे। पुजारी जी ये बताइए क्या क्या सामान गायब हुआ? अभी देखे नहीं, हमें मालूम नहीं, दरवाजा तो खुला अभी नहीं मालूम, अंदर गए नहीं, मुकुट उकुट भी नहीं है। अभी हम लोग नहीं देखे बस। पुलिस क्या बता रही है? तो अभी कुछ अब आएगी देखेगी तो बताएंगे, अभी नहीं मालूम। नहीं मालूम। हाँ जब मालूम। तो बिल्कुल हालांकि पुजारी जी का कहना है कि अभी इनको स्पष्ट नहीं है कि क्या क्या चीजें जो मंदिर परिसर के अंदर से गायब हुई है, पर साफ तौर पर जिस प्रकार से बाबा भैया प्रभाकर जी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर क्या क्या चीजें मंदिर के परिसर? नहीं अभी मैं नहीं बता सकता सर, अभी नहीं बता सकते एग्जैक्टली मेरे को क्या। Exactly नहीं, नहीं अप्रोक्सीमेट क्यों बताऊं सर, क्या क्या सॉरी अभी नहीं बता सकते, इसके लिए प्लीज। मतलब चोरी हुई है ना? हाँ बिल्कुल चोरी हुई है, पर क्या क्या सामान चोरी हुआ है इसका खुलासा फिलहाल अभी साफ तौर पर प्रबंधन के लोग हैं, कह रहे हैं कि अभी क्या क्या चीज़ चोरी हुई इसको बता नहीं पाएंगे। पुलिस आई है, पुलिस जांच करी, क्राइम ब्रांच के लोग भी देर रात से यहाँ पर आसपास घूम रहे हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि बड़ा मंदिर है और नामी मंदिर है, इसके आसपास तमाम सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, कैमरे लगे हुए, और यह भी बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में भी कैमरे लगे थे, पर डीवीआर जो थे चोरों के द्वारा ले जाया गया है। और कहीं ना कहीं पुलिस जिस प्रकार से दावा करती है कि पेट्रोलिंग की बात करती है, लगातार पेट्रोलिंग का दावा करती है, पर इस प्रकार की घटना से दुर्ग पुलिस के कान जरूर खड़े होने चाहिए कि दिन रात का समय था और 7 नकाबपोश आते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे करके फुर्र हो जाते हैं, और पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच करी। इस पूरे मामले को लेकर के गार्ड से भी हमने बातचीत की। गार्ड ने साफ तौर पर बताया कि उसको जैसे ही नकाबपोश आए थे बंधक बना करके रख लिए थे, और बंधक बनाने के बाद मारपीट की थी। मारपीट के बाद उसको वहां पर छोड़ के दिया गया था। उनके सहयोगी साहू जी आते हैं, साहू जी उनको छुड़ाते हैं, और छुड़ाने के बाद जो है जो प्रबंधन है उनसे बातचीत होती है, पुलिस से बातचीत होती है, पुलिस आती है, उसके बाद पूरी मामले की तहकीकात दुर्ग पुलिस करती है। प्रबंधन के लोगों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की कि क्या क्या चीज़ चोरी हुआ है, पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ भी चीज़ अभी बताने में वो समर्थ नहीं है। अभी जांच चल रही है कि क्या क्या चीज़ चोरी हुआ है, पर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि मुकुट सहित अन्य जो सामान है वो भी चोरों के द्वारा चोरी करके ले जाया गया है। और पूरे विषय को लेकर के दुर्ग पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जांच में क्लियर हो पाएगा कि क्या क्या चीज़ मंदिर परिसर से जो है चोरी हुआ है। पर बड़ा सवाल फिर है कि रात के तकरीबन 2:30 बजे की यह घटना है, और जैसा कि गार्ड और अन्य लोग बता रहे हैं, 7 लोग आते हैं,
नकाबपोश लोग आते हैं, कद काठी जो है उनका काफ़ी बड़ा होता है और उसके बाद इस प्रकार की वारदात को वो अंजाम देते हैं। पूरे मामले में पुलिस से भी हम बात करेंगे। फिलहाल पुलिस की टीम यहाँ से जा चुकी है, पर उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस पूरे मामले में उनका क्या कहना और वो इस पूरे प्रकरण को घटना की जानकारी जैसे ही दुर्ग पुलिस कप्तान को मिलती है, कप्तान साहब स्वयं जो है भिलाई के सेक्टर 6 साई मंदिर पहुंचते। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से दुर्ग पुलिस कप्तान स्वयं घटनास्थल पर मौजूद है और कहीं ना कहीं कप्तान का मौजूद होना इस बात का साफ संकेत है कि कितनी संवेदनशीलता वो बरत करते हैं। दरवाजे को तोड़ते, तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सहयोगी पहुंचता है और बंधक जो रहता है उसको छुड़ा लिया जाता है। पुलिस कप्तान स्वयं मौजूद है और घटना की गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से घटना हुई होगी। इतनी बड़ी घटना है कि 7 नकाबपोश आते हैं, देर रात उत्पात मचाते हैं और सामान जो था मंदिर परिसर के अंदर का जो कीमती सामान था वो सामान लेकर के जाते हैं। पर क्या कुछ लेकर के गए इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है, पर तमाम चीज़ें जो है जांच साई मंदिर जो सेक्टर 6 में है, रात्रि में घटना हुई है और घटना लगभग 2 से सवा 2 बजे के बीच की है और गार्ड के साथ मारपीट करके कुछ चांदी का सामान चोरी किए मंदिर में और पूरी पुलिस की टीम लगी हुई है और थाना और साथ ही साइबर सेल की टीम लगी है। फिंगरप्रिंट के भी एक्सपर्ट आ रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द हल करने का। सर डीवीआर को लेकर के ऐसी बात सामने आ रही है। कुछ चीज़ें मिली है, कुछ चीज़ें ले गए हैं और जो भी साक्ष्य है उसके आधार पर पुलिस आगे बढ़ेगी। रात का समय था और कहीं ना कहीं 7 नकाबपोश आते हैं और छत्तीसगढ़ का नामी मंदिर है सेक्टर 6 का साई मंदिर, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। फिलहाल क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा आपको हम खबरों के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ।